दिल्ली की लाइफलाइन बन चुकी मेट्रो का सफर महंगा हो गया है। करीब 8 साल बाद डीएमआरसी ने किराए में ये बढ़ोतरी की है। किराए संशोधन के बाद दिल्ली मेट्रो का न्यूनतम किराया अब 11 रुपए होगा, जबकि अधिकतम 64 रुपए होगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिल्ली मेट्रो ने अपना किराया बढ़ा दिया है। डीएमआरसी के नए नियमों के अनुसार सामान्य मेट्रो रूट पर किराए में 1 से 4 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है, जबकि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यह बढ़ोतरी 1 रुपए से 5 रुपए के बीच है। मेट्रो के इस फैसले ने यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन उनके पास दूसरा विकल्प भी तो नहीं है। नहीं यार, गलत है तो रेट बढ़ना, तो हमारा 40 रुपए लगता है, अगर उससे ज्यादा बढ़ेगा तो फिर ये तो दिक्कत होगी हम लोग को। मेट्रो का जो किराया बढ़ा है इससे भारी नुकसान पहुंचेगा। जो गरीब लोग, वर्गीय तबके के लोग हैं, उसका सारा भारी से भारी सामना करना पड़ेगा। अपना फायदा देख रहे हैं, गरीब आदमी का कोई फायदा नहीं है। किराए में बढ़ोतरी के पीछे मेट्रो का तर्क है कि मेट्रो फेज 4 पूरा होने के अंतिम चरण में है। इसके बाद रखरखाव का खर्च बढ़ेगा। नए किराए के स्लैब के मुताबिक सामान्य दिनों में 0 से 2 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए 10 रुपए की जगह अब 11 रुपए, 2 से 5 किलोमीटर के लिए 20 रुपए की जगह अब 21 रुपए और 5 से 12 किलोमीटर की दूरी के लिए 30 रुपए की जगह अब 32 रुपए देने होंगे। इसी तरह 12 से 21 किलोमीटर की यात्रा पर 40 की जगह 43 रुपए, 21 से 32 किलोमीटर के लिए 50 की जगह 54 रुपए और 32 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा के लिए 60 की जगह अब 64 रुपए देने होंगे। इसी तरह नेशनल हॉलीडे और संडे पर 5 किलोमीटर तक लगने वाले किराए को 10 की जगह 11 रुपए, 5 से 12 किलोमीटर पर लगने वाले किराए को 20 की जगह 21 रुपए और 15 से 21 किलोमीटर के लिए 30 की जगह 32 रुपए, 21 से 32 किलोमीटर के लिए 40 रुपए की जगह अब 43 रुपए और उससे ऊपर के लिए लगने वाले किराए को 50 रुपए की जगह 54 रुपए कर दिया गया है। धर्मांतरण के खेल पर यूपी पुलिस लगातार एक्शन ले रही है और इस बार कार्रवाई 2 स्थानों पर की गई है। आरोप है कि चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण कराया जा रहा था। पुलिस ने जब छापेमारी की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। ये तस्वीरें योगी फोर्स के ताबड़तोड़ एक्शन का है और उन शातिरों पर शिकंजा है जो भोले भाले लोगों को फंसाकर धर्मांतरण की साजिश रचते थे। हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने बिना देरी किए रेड की और अब वो शातिर पकड़े गए जो इस खेल में शामिल थे। बात मऊ की करेंगे, जहां मासूम लोगों की आस्था से खिलवाड़ की साजिश रची जा रही थी, लेकिन खेल ज्यादा देर तक नहीं चला। योगी फोर्स ने पूरी तैयारी के साथ मौके पर दबिश दी। आयोजक धर्मांतरण का षड्यंत्र रच रहे थे। पुलिस ने सबको रंगे हाथ पकड़ लिया। कुछ इस तरह की कार्रवाई बदायूं में की गई। दावा किया जा रहा है कि यहाँ भी धर्मांतरण का वही तरीका अपनाया, लेकिन योगी फोर्स ने तुरंत कार्रवाई की और धर्मांतरण के खिलाड़ी गिरफ्त में आ गए। यानी आस्था के खिलाफ खेल रचने वालों पर अब कानून का डंडे के साथ साथ योगी फोर्स का शिकंजा कस चुका है। देश की बढ़ती जनसंख्या को लेकर अक्सर बहस होती है और इसे नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। वाराणसी में विश्व हिंदू रक्षा परिषद का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर इस स्थिति को विस्फोटक बनाने में जुटा है और इसी के खिलाफ संगठन ने वाराणसी की सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के सदस्यों ने सरकार से इस कानून को जल्द से जल्द बनाने की मांग की। हाथों में तख्ती लिए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए इस मार्च की अगुवाई परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय कर रहे थे। तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए, नहीं तो आज आने वाले 12 साल के बाद यहाँ इस्लामी राष्ट्र हो जाएगा। कोई बचा नहीं पाएगा इस्लामी राष्ट्र को, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। परिषद का दावा है कि आने वाले 10 से 15 सालों में मुस्लिम समाज की जनसंख्या जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी, जिसके बाद इस्लामिक राष्ट्र की मांग जोर पकड़ेगी। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उन्हें आप लिफ्ट में अकेले जाने देते हैं तो फिर आपको सावधान हो जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो उनके साथ कोई हादसा हो जाए, क्योंकि गुजरात के नवसारी में एक मासूम के साथ कुछ ऐसा ही हो। वीडियो दिल दहला देने वाला है और आपको सतर्क भी कर रहा। परिवार को क्या पता था कि जरा सी लापरवाही उनके बेटे का कारण बन जाएगी। देखिए कैसे बच्चा इस लिफ्ट में फंसा हुआ है। पास में मौजूद लोग उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कामयाबी नहीं मिली। जिसके बाद कटर मशीन से लिफ्ट को काटकर बच्चे को बाहर निकाला गया और घर वाले उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लिफ्ट में फंसने से उसकी जान चली गई और घर वाले चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। ऐसे हादसे किसी के भी साथ हो सकते हैं, इसीलिए अब से सतर्क रहिए और बच्चों को लिफ्ट में कभी अकेला मत भेजिए, क्योंकि जरा सी लापरवाही जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है।
मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में शिक्षा अधिकारी के दफ्तर का हाल काजल की कोठरी जैसा है। जो भी इस दफ्तर के अंदर जाता है भ्रष्टाचार का कलंक लग ही जाता है। अब हालात ऐसे पहुंच गए हैं कि कोई भी अधिकारी यहां चार्ज ही नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसे डर है कि अगर वो इस कुर्सी पर बैठा तो उसकी नौकरी तो जाएगी ही, कहीं उसे जेल भी ना जाना पड़ जाए। उसके पीछे की वजह इस पद पर बैठने वाले अधिकारियों का रिकॉर्ड, जो किसी भी अधिकारी को डरा रहा है। जगह है अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ विकासखंड का शिक्षा कार्यालय। पिछले 5 साल में इस कुर्सी में बैठने वाले 10 बीईओ निलंबित हो चुके हैं और 7 अधिकारियों पर FIR दर्ज है। शिक्षक लोग जो हैं उन लोग कई बार डरते भी हैं, क्योंकि वो DDO का चार्ज जो है थोड़ा सा टेक्निकल चार्ज होता है। तो वो मोरी जी ने अपनी सहमति दी है, हमने उन्हें पोस्ट भी किया है, वो शायद ज्वाइन करेंगे। क्योंकि इस कुर्सी में भ्रष्टाचार का दीमक लगा है। इस कार्यालय में पिछले 5 साल में 22 करोड़ रुपए की हेराफेरी के आरोप हैं। ऐसे में इस दफ्तर से बेदाग निकलना बड़ी चुनौती है। इस दफ्तर में जो भी अफसर बनकर आता है वो फिर अपराधी बनकर ही निकलता है। ऐसे सभी अधिकारी BEO का चार्ज लेने से कतरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक बार फिर अगड़ा पिछड़ा वाली मानसिकता देखने को मिली है, जहां दबंगों ने पिछड़े परिवारों का रास्ता बंद कर दिया और रास्ते पर दीवार खड़ी कर दी। जैसे दीवार के दूसरी तरफ कोई दूसरा देश हो, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ, क्योंकि इसकी वजह से कई दलित परिवार दीवार के दूसरी तरफ कैद हो गए। उनके आने जाने का रास्ता बंद हो गया, जिसके बाद दलित परिवार की महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। वो दीवार पर चढ़ गईं। पुलिस की मौजूदगी में ही दोनों पक्षों के बीच खूब बहस हुई। पुलिस ने भी काफी समझाने की बात की, जिस पर दीवार बनाने वाला पक्ष जमीन की मापी पर अड़ गया। दोनों पक्षों के बीच तनाव चरम पर है, लिहाजा बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई। साथ ही पुलिस आपसी सहमति बनाने में जुटी है। Zee News।